हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवंका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक ही हैं। और बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाल रही थी। लगभग 3-4 दिनों के बाद आज मैंने एडिट किया व्लॉग को, क्योंकि ना मेरा एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था। हालांकि हर रोज़ का थोड़ा बहुत मैंने कुछ ना कुछ क्लिप बनाया हुआ है, जो आज आपके साथ पूरा ही एक साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत डिस्टरबेंस चल रही थी। जब जो है दिमाग उलझा रहता है ना किसी चीज़ में, तो फिर मन नहीं करता है कुछ भी ऐसे करने का। घर के जो ज़रूरी काम हैं उनको तो करना ही है, किसी भी तरह से मजबूरी होती है, क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली है, तो काम तो सारे निपटाने ही होते हैं। लेकिन ना आजकल मैं ज़्यादा टाइम जो है मम्मी से बात करने में या भाइयों से बात करने में ही, जब भी मतलब फ्री होती थी ना, तो मैं उन लोगों को कॉल लगा के बात करती रहती थी कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे ठीक होगी मम्मी, क्या दिक्कत है, यही सब। तो घर के काम निपटाने के बाद जो है ज़्यादा टाइम जब फ़ोन पे जा रहा था, तो समय भी नहीं मिल रहा था और थोड़ा मन भी अच्छा नहीं था, तो ये काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। जिस भी दिन मम्मी से बात हो जाती थी, तो थोड़ा सा मन ठीक हो जाता था और उसके बाद जो है ना, मैं कभी कभी क्लिप बना लिया करती थी। लगता था कि चलो आज व्लॉग डाल दूंगी, आज ठीक है मम्मी। फिर रिपोर्ट आती थी कि नहीं, इन्फेक्शन अभी बढ़ा हुआ है या इन्फेक्शन घट रहा है, तो थोड़ा सा राहत मिलता था। लेकिन जब बढ़ जाता था तो दिक्कत होती थी, तो फिर मैं छोड़ देती थी। बहुत मतलब उतार चढ़ाव इस वीक गया। तो ये सोमवार का क्लिप है। सुबह ही सुबह नहा धो करके मंदिर आ गई थी और यहाँ मैंने फेरी लगाया, अमावस्या की फेरी लगाया। और इसके बाद ना सुबह में आने के बाद मम्मी से बात हुई थी मेरी, तो थोड़ा सा राहत हो गया था। और उसके बाद ना मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई। फिर मैंने दोपहर में कोई बात नहीं किया। एक बार 3 बजे के करीब मैंने मम्मी को फ़ोन किया, तो वो फ़ोन नहीं उठाई। फिर छोटे वाले भाई से पूछा फ़ोन करके, तो वो बताया कि मम्मी सो रही है, उठ नहीं रही है, अभी उसको आराम चाहिए, रहने दो। फिर मैं मंदिर की सफाई में लग गई और इस तरह से जो है मंदिर को पूरा साफ़ करके और सजाने में ना मुझे पूरे 11:30 बज गए। और थक भी गई थी, तो मैंने इनसे कहा कि आज सब्ज़ी बाहर से मंगवा दीजिए, क्योंकि अब तो नवरात्रि चलेंगी, तो लगभग 15 दिनों तक हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। हम लोगों के यहाँ पूर्णिमा में नवरात्रि की जो पूजा होती है, नवमी वाली, वो पूर्णिमा में हम लोग करते हैं, तो हम लोग तब तक लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा कि आज मंगा, थके भी हुए हैं और जो है 15 दिन तक खाना भी नहीं है, तो मंगा दीजिए। तो ये कढ़ाई पनीर आया था और इसके बाद मैंने सिर्फ रोटियां बनाई और सबने डिनर किया। तो क्या हुआ ना कि शाम के टाइम में 3 बजे से मैंने मंदिर की सफाई शुरू की और उस टाइम से ले करके फिर 3 बजे के बाद मैंने 4 बजे करीब फिर मम्मी को फ़ोन किया, फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर छोटे वाले भाई से भी बात हुई, तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था, बोल रहा था कि हाँ वो बहुत सो रही है, उसको सुस्ती लग रही है, उठ ही नहीं रही है, बात करने का भी उसका मन नहीं हो रहा है। अब मेरा मन एकदम से डिस्टर्ब हो गया था, बात करने का बिल्कुल मेरा किसी से मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने भैया को फ़ोन लगाया, तो भैया बोले कि उनको लग रहा है डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा, दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो यही सारा उतार चढ़ाव चलता रहा और लगभग 2 दिनों तक ना मम्मी से अच्छे से बात ही नहीं हो पाया। तो जिसकी वजह से ना मैंने ये क्लिप, जिस दिन बात हुई थी उस दिन मैंने शूट कर लिया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, काम भले ही हो रहा है ना, मन बहुत उदास था, क्योंकि मम्मी से आज सुबह ही बस बात हो पाया था, उसके बाद एक बार भी बात नहीं हुआ। काफ़ी सुस्त हो गई थी वो, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी फ़ोन पे, और फ़ोन को साइलेंट करवा दिया था। बोल रही थी मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। कुछ दवाओं की वजह से भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे। तो फिर हम लोग जो है समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करें। भैया बोला कि अब निकाल करके इनको कहीं और ले जाएंगे, हम लोग दिखाएंगे, लग रहा है कि यहाँ पे आराम नहीं होगा। तो इस तरह से मन बहुत ज़्यादा बेचैन था और इस रात ना मैं बहुत रोई थी। बार बार मुझे मम्मी का चेहरा ही दिख रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। जो भी दवाई वगैरह हैं वो चल ही रही थी, रिपोर्ट सारी सही आ रही थी, लेकिन उसकी हालत देख के ना अच्छा नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटल में वो अकेले थी, इस वजह से ना मुझे ज़्यादा वो लगता था कि इतना बड़ा भरा सा परिवार है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। दोनों भाभी लोग भी छटपटा रही हैं, दोनों भाई भी हैं, छोटा वाला तो है, वहाँ रह के भी नहीं जा पा रहा था और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो काफ़ी जो है मन टेंशन में हो गया था और किसी तरह से बस घर के जो काम हैं वो निपटा रहे थे। तो होप मम्मी अब जल्दी से ठीक हो जाए। पहले से ना बहुत राहत हो गई है, लेकिन हमने वहाँ से जो है मम्मी को डिस्चार्ज करा लिया है। तो यहाँ देखिए, नवरात्रि के दिन का है और सुबह में ना थोड़ा वीडियो कॉल पे मम्मी से बात हुई है मेरी। आगे मैं वो क्लिप आपको दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। और जब भगवान जी लोगों को और मंदिर की सफाई कर रही थी, तो ऐसे इनसे चर्चा चलाया कि हमारे यहाँ दिवाली में कुछ पैसे चढ़ाए जाते हैं लक्ष्मी माता को, तो वो ज़्यादा दिन से इकट्ठे हो गए थे। मेरी शादी से ही मतलब वो पैसे इकट्ठे हो गए थे। ज़्यादा तो नहीं चढ़ते हैं, कभी 100 कभी 500 ऐसे चढ़ा देते हैं हम लोग।
तो काफ़ी साल से वो इकट्ठे हुए थे। तो अचानक मैंने पूछा कि क्या मैं उन पैसों से जा कर के माता रानी की मूर्ति ला सकती हूँ। तो मम्मी बोली कि हाँ ला सकते हैं, भगवान का कोई भी काम उससे कर सकते हैं। तो ये बोले कि तब जाओ लेके आना, उसके बाद ही कलश स्थापना करना। तो इस बार मैं कलश स्थापना कर रही थी। हर बार तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे मन में था कि मैं कलश स्थापना करूँगी। तो ये बोले कि जब कलश स्थापना करना है तो जा करके जो है मूर्ति ले करके आओ, उसके बाद ही कलश स्थापना करना। तो मार्केट आ गई थी और यहाँ से मैंने माता रानी की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति ली है और साथ ही उनके लहंगे वगैरह भी लिए हैं। तो चलिए जब पहनाऊँगी, श्रृंगार करूँगी ना, तो पूरा आपको दिखाऊँगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये जो है ना, बहुत मन मेरा खुश हुआ। एक अच्छा काम हुआ कि माता रानी की मैं मूर्ति लेकर के आई। घर मूर्ति लाने के बाद ना मैंने इनको अच्छे से, मैं वहाँ पे समझ के आई थी, तो उन्होंने कहा कि पीताम्बरी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि पीतल है तो ये लोग काफ़ी दिन से दुकान में रखे होते हैं ना, तो वो थोड़ी सी काली दिख रही थी। हालांकि ये वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेटल ना काला हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप पीताम्बरी से खूब अच्छे से रगड़ करके और इनको नहला देंगी, धुल देंगी, तो ये साफ़ हो जाएंगी और उसी तरह से आप इसको हमेशा साफ़ कर सकती हैं। तो बस मैंने यहाँ पे सारे बर्तन भी निकाल लिए, जो भी मेरे पीतल के, तांबे के बर्तन हैं पूजा पाठ वाले, सब कुछ। और इसलिए ना मुझे नवरात्रि के दिन ना बहुत देर हो गया। मैं 2 बजे के करीब जा कर के कलश मैंने रखा, क्योंकि हम लोग मार्केट 11 बजे निकले तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम लग गया। लगभग 1:30 बजे मैं घर आई और उसके बाद मैं ये सारी सफाई कर रही हूँ। सुबह का सारा मतलब खाना पीना, नाश्ता मैंने बना दिया था और सारे लोग ही व्रत थे, क्योंकि ट्यूसडे था तो इनका भी व्रत था। मैं, तन्वी और मम्मी हम लोग व्रत थे। बस बाबू व्रत नहीं था तो उसको मैंने पराठा और दही खिला दिया था। तो इस तरह से ना थोड़ा बहुत फलाहार करा के और मैं चली गई। जो लोग पूजा कर चुके थे घर में उनको, मैंने तो अभी नहीं किया था। और मैं इसके बाद जो है ना पूजा करके ही, कलश स्थापना करने के बाद ही मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊँगी। तो मैं व्रत थी और यहाँ पे मैंने सारे जो है बर्तनों को भी साफ़ किया, माता रानी की खूब अच्छे से धुलाई कर दी है। इसके बाद मैं इनको गंगा जल से भी धुलूँगी। वैसे देखिए, माता रानी को तो कई तरह से स्नान कराया जाता है, लेकिन जितनी श्रद्धा हो या जितना हम कर पाते हैं उतना ही बहुत है। तो सोचा बहुत कुछ था लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाता है दिमाग में ना, तो बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाती हैं। तो मैंने क्षमा मांगी माता रानी से और इसके बाद ना मैंने गंगा जल से उसमें थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली हुई है और इससे माता रानी को खूब अच्छे से फिर से स्नान कराया। और इसके बाद मैंने इनका छोटा सा श्रृंगार किया। श्रृंगार भी बहुत भव्य तो नहीं कर पाई, क्योंकि भीड़ बताया आपसे मार्केट में बहुत ज़्यादा थी और लेट हो रहा था। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें मैंने ले ली और फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट नवरात्रि देखा जाएगा, तो कुछ और भी चीज़ें माता रानी से रिलेटेड मैं लेकर के आऊँगी। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो लेकर के मैं आ गई थी और यहाँ पे स्नान करा के चलिए अब माता रानी का श्रृंगार करते हैं। तो माँ के लिए मैंने 2 लहंगे लिए थे, एक ये रेड कलर का और एक मैंने येलो कलर का लिया है। तो जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो जब फिर से इनका स्नान कराऊंगी तो उसके बाद मैं उनको पीला वाला लहंगा पहनाऊंगी। अभी मैंने लाल पहनाया है क्योंकि माता का श्रृंगार लाल से अच्छा लगता है इसलिए, और चुनरी भी मैंने लाल ही ली है। तो इस तरह से माँ का लगभग श्रृंगार मैंने कर दिया है। तो चलिए अब पूजा पाठ कर लेते हैं, कलश स्थापना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, कलश स्थापना मैंने कर दिया है और मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ लिया है। इसके अलावा थोड़ा बहुत मैं और भी कुछ पढ़ लेती हूँ माता रानी का। और इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे छोटा सा हवन करेंगे। 9 दिन तक मैं लास्ट में हवन करती हूँ छोटा सा,
तो उसको कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने एक दीपक भी जलाया है, हालांकि ये अखंड दीपक जान के मैंने नहीं जलाया है। जब तक ये जलेगा, जब तक मैं इसको संभाल पाऊंगी और तब तक जलाऊंगी। फिर अगर नहीं संभल पाएगा तो कोई 9 दिन का मैंने प्रतिज्ञा नहीं किया हुआ है, जब तक जल जाएगा तब तक जलेगा। तो इस तरह से, क्योंकि मेरा जो अखंड दीप है ना वो छोटा सा है और मुझे बड़ा अखंड दीप लाना है, और इस कमरे में फ़ैन वगैरह भी चलाना पड़ता है क्योंकि बच्चे सोते हैं, तो हो नहीं पाता है। इस वजह से मैंने जो है कोई मन्नत नहीं की है कि अखंड दीपक जलाऊंगी। तो बस मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो गया, और ये सब होते होते मुझे लगभग 2-2:30 बज गए थे। 2:30 बजे के करीब मैंने पूजा संपन्न की थी। तो देखिए माता रानी का श्रृंगार कैसा लग रहा है, और इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना पॉज करके, तो इसमें आप सबको अपनी अपनी माँ के चेहरे दिखाई देंगे। मुझे तो एकदम मेरी मम्मी का चेहरा ही दिख रहा था माता रानी के चेहरे में, और मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने माता रानी की जो प्रतिमा ली है वो कैसी ली है। तो मम्मी से एक बार वीडियो कॉल पे सुबह में बात हुई थी, इसके बाद शाम के टाइम में भी बात हुई थी। मैं यहाँ शाम वाली क्लिप आपके साथ ऐड कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था, और इस टाइम ना माँ बहुत बेचैन थी क्योंकि उसको कुछ दवा चढ़ाई जा रही थी, और जिसकी वजह से उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। उसको सिर में भी भारीपन था, कह रही थी कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर में बहुत दर्द हो और भारीपन भी है। और ये देख करके ना काफ़ी मैं बेचैन हो गई, और वो बोल भी रही थी कि बात करने का मन नहीं कर रहा है, बाद में बात करूँगी, रख दो लोग फ़ोन, मेरा मन नहीं कर रहा है। छोटा वाला भाई मुझे दिखा रहा था वीडियो कॉल करके, और मैंने बोला भी था कि जब भी तुम जाना मम्मी से मिलने तो ज़रूर जो है वीडियो कॉल करना। फिर उसके बाद रात में भी जब वो गया था खाना लेकर के ना, तो भैया ने सबको ऐड किया था वीडियो कॉल पे, और हम सब लोग जो है बात किए। फिर सुबह थोड़ा सा मम्मी ठीक लगी, तो मेरा भी मन ठीक हुआ। बोली कि नहीं अब ठीक हूँ, अब मुझे नींद ज़्यादा नहीं आ रही है, कुछ दवा का असर हो गया था जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा नींद आ रही थी। तो 2 दिन तक हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब रहे, और उसके बाद ना तीसरे दिन थोड़ा सा राहत मिला जब वो अच्छे से बात करने लगी। तो ना बस पानी दे रहे थे, वो भी रात में कभी आकर के, कभी सुबह में, इस तरह से मैनेज कर रहे थे गार्डन को भी, क्योंकि इनको भी तो पालना ज़रूरी ही है। तो आज मन ठीक था, तो आज मैं आराम से आ गई थी छत पे देखने कि किन पौधों को प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा तो नहीं कि कुछ पौधे सूख रहे हों मेरे टेंशन के चलते, लेकिन तन्वी और उनके पापा भी आकर के पानी डाल रहे थे, तो इसलिए मामला संभल गया था। और फिर आज मैंने कुछ पौधों को चेक किया, तो थोड़ा सा मन ठीक था, क्योंकि अच्छे से मम्मी ने बात कर लिया था आज के दिन, तो बड़ी खुशी हो रही थी, और लग रहा था कि नहीं रिकवर हो रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए ना मैं यहाँ आकर के पौधों को चेक करने के बाद, मैं नर्सरी से कुछ पौधे लाई थी, तो 2-3 तो मैंने पहले रिपोर्ट कर लिए थे, 2-3 मैंने रखे हुए थे, उनको रिपोर्ट ही नहीं कर पा रही थी, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी इस तरह का काम करूं जो एक्स्ट्रा हो। तो फिर मैंने सोचा, आज मन ठीक था मेरा, सच में आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, तभी मैं गार्डन में आई थी। और देखिए मौसम भी बहुत अच्छा था, शाम का टाइम है शायद ये, और इस टाइम में बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, थोड़ा सा बादल भी लगा हुआ था, तो मौसम भी अच्छा था और मन भी ठीक था, क्योंकि मम्मी से बात हो गई थी, और वो अच्छे से बात कर रही थी, सबसे बड़ी बात है। तो बच्चे कोचिंग वगैरह चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको जो है रिपोर्ट कर देती हूँ। और ये थर्सडे का दिन है, क्योंकि इस दिन ईद की छुट्टी थी, तो ये भी घर पे थे, तो मैंने सोचा कि चलो रिपोर्ट कर देती हूँ। और ये भी आ गए थे छत पे, तो एक साइड ना इन्होंने पानी भी दिया, बोला कि चलो मैं एक साइड पानी दे देता हूँ, तब तक तुम ये सारे काम कर लो। तो मैंने इन 2 पौधों को ना रिपोर्ट किया, और इसके बाद इनको तैयार कर दिया अच्छे से, ताकि ये सही हो जाए। नहीं तो अब ना लग रहा था कि ये पौधे बचेंगे ही नहीं, क्योंकि लगभग 5-6 दिन हो गया था इनको लाए हुए मुझे, और काफ़ी धूप है छत पे। वैसे टाइमली ये लोग पानी संभाल रहे थे, मैं भी किसी किसी दिन आकर के पानी दे रही थी। तो एक तरफ इन्होंने पानी दे दिया है, और अब एक तरफ थोड़ा सा बचा है, तो मैंने रिपोर्ट करने के बाद पौधों को यहाँ पे पानी दे दिया है। तो होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा आप सबको, और इस व्लॉग का अब यहीं एंड करते हैं। तो अपडेट जो भी होगी, हो सकता है ये व्लॉग जाते जाते मम्मी घर पे आ जाए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।